नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में आपको दिखाएंगे ट्रेन में कातिल ऑपरेशन सलाखों में शैतान, जब चलती ट्रेन में पकड़ा गया हत्यारा। इसके साथ ही होगा एक सनसनीखेज खुलासा। मैखाने में हत्यारों ने किया डबल मर्डर का खुलासा। वो हत्यारा जिसने 2 साल में 2 कत्ल किए थे। पहला कत्ल बीवी का, दूसरा कत्ल मासूम बेटे का। और दिखाएंगे मंदिर में चोर गिरोह लाइव। आपने सुना होगा मेल कराए मधुशाला, लेकिन एक मधुशाला यानी मैखाने में एक हत्यारा अपने गुनाह का राज खोल रहा था। जो बोल रहा था उसने 2 साल पहले अपनी बीवी को मार डाला, बेटे की भी हत्या कर दी। अब दूसरी बीवी की बारी है और ये राज उस मैखाने में पुलिस का मुखबिर सुन रहा था। आप भी देखिए ये सनसनीखेज खुलासा। मैंने पहली बीवी को मार डाला। बच्चे का भी कत्ल कर दिया। अब दूसरी बीवी की बारी। वो पैग पर पैग लगा रहा था। मैखाने में खुला डबल मर्डर का राज। 2 साल, 2 कत्ल, रिश्तों का कातिल। दो साल से यह हत्यारा अपने सीने में खौफनाक राज छुपाकर रखे हुए था। 2 साल तक पुलिस वालों को भी इसके गुनाह की खबर नहीं लगी। दरअसल 2 साल पहले दतिया के रहने वाले राजा की पत्नी आस्था लापता हो गई थी और 2 साल बाद उसका 7 साल का मासूम बच्चा शिवाजी। अब दोनों कहां लापता हो गए थे, इसका खुलासा खुद राजा ने किया, जो ग्वालियर के इस मैखाने में पैग पर पैग लगा रहा था। लेकिन वो नशे में जो बात कह रहा था वो होश उड़ाने वाली थी। जो ये कह रहा था, मैंने पहली बीवी को मार डाला, किसी को पता चला क्या? दूसरे राज का खुलासा, मैंने बच्चे को भी मार डाला, किसी को खबर लगी क्या? और तीसरी हैरान करने वाली बात वो ये कि अब मैं अपनी दूसरी बीवी को भी मार डालूंगा। ये सारे राज मैखाने में पुलिस का मुखबिर सुन रहा था और इसी मैखाने में खुला इस हत्यारे के डबल मर्डर का राज। 2 साल में पत्नी और बेटे के मर्डर का राज खुद हत्यारे ने खोला, जो नशे में गवाही दे रहा था खुद के गुनाह की। दतिया थाने का ये केस है। इसमें जो आरोपी है, आरोपी मूलतः दतिया का रहने वाला है, पर पिछले कुछ समय से काशीपुरा मुरार में रहने लगा है। तो उसके द्वारा जो घटना बताई गई है, इसमें क्राइम ब्रांच और दतिया पुलिस ने दोनों ने उसको मिलकर हिरासत में लिया और पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा ये बताया गया 2020 में जो 29/5/2020 को उसके द्वारा एक घटना की गई थी। उसने अपनी पत्नी को और बच्चे को ले गया था और पत्नी को उसमें रतनगढ़ जो माता का मंदिर है उसके जंगल में उसकी हत्या कर दी थी और उसका जो चेहरा था उसको केरोसिन डालकर उसको जला दिया था। और उसके बाद फिर बच्ची को ले जाकर उसका गला दबा के उसको भी झाड़ियों में हत्या करके फेंक दिया था। साल 2020 में आरोपी राजा ने अपनी पहली बीवी आस्था की हत्या की थी, जो उसे अपने साथ दतिया के रतनगढ़ मंदिर के पास के जंगल में ले गया। उसकी हत्या की और लाश का चेहरा जला दिया, जिससे उसका राज ना खुले। तो इस तरह की जो घटना हुई थी उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। इसमें FIR रजिस्टर की जाकर उसको आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें उससे अभी और पूछताछ की जा रही है। 2 साल तक आस्था का हत्यारा, उसका पति राजा, सबको धोखा दे रहा था और मार्च 2022 में आरोपी राजा अपने पिता से अपने 7 साल के बेटे को ले गया, जिसने उड़नू की टोरिया के पास गला घोंटकर अपने बेटे का कत्ल किया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत मार्च 2022 में उड़नू की टोरिया के जंगल के आसपास एक बच्ची की बॉडी मिली थी, लगभग 7-8 साल के बच्चे की बॉडी। उस पर से मर्ड कायम किया गया था। मर्ड की जांच चल रही थी, तभी साक्ष्यों के कथनों में संदिग्ध के रूप में राजा चौहान, जो कि मृतक का पिता था, उस पर शक जाहिर हुआ। इसी क्रम में मर्ड जांच पर से ग्वालियर पुलिस के सहयोग से, क्राइम ब्रांच के सहयोग से इसमें विवेचना में उसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ था।
जिस पर से राजा चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया है। मैखाने में जब पुलिस को हत्यारे के इस दिल दहला देने वाले राज की खबर लगी तो उसे करीब 3 दिन तक सारा राज उगलवाया गया और फिर सख्ती से पूछताछ हुई, जिसने पत्नी और बेटे के मर्डर की गुत्थी खुद ही खोली। ग्वालियर से सुशील कौशिक और दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको दिखाएंगे ट्रेन में कातिल, पुलिस का एक ऐसा ऑपरेशन जब हत्यारों के भागने की पुलिस वालों को खबर लगी। ट्रेन में सर्चिंग शुरू हुई। एक हत्यारा ट्रेन में सीट के नीचे छुपा था। उस आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा, लेकिन दूसरे हत्यारे को ट्रेन के अंदर भीड़ के बीच में से पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि ट्रेन चलने लगी थी। आप भी देखिए, चलती ट्रेन में ऑपरेशन सलाखों में शैतान। टीम ने घेराबंदी करके उसलापुर स्टेशन में सारनाथ एक्सप्रेस को रुकवाया और पूरी टीम वहां पे चढ़ी ट्रेन में। सबसे पहले नंदू साहू को पकड़ने में हमें सफलता हासिल हुई। और उसलापुर से जब ट्रेन आगे बढ़ गई तब एडिशनल एसपी ग्रामीण ट्रेन में ही बने रहे और कोटा पहुंचने तक जो दूसरा आरोपी है भूपेंद्र सिंह पोर्ते, वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया था। हत्यारों के गुनाह का ट्रैक। बर्थ के नीचे छुपा पहला हत्यारा। चलती ट्रेन में मिला दूसरा कातिल। ट्रेन में कातिल। ऑपरेशन सलाखों में शैतान। ट्रेन में हत्यारों की तलाश, ट्रेन में एक्शन और चलती ट्रेन में कातिल के सुराग तलाशते पुलिस वाले। कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक मर्डर केस में इन 2 हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीम स्टेशन पर डेरा डाले हुए थी, क्योंकि पुलिस को इनपुट मिला था ये दोनों आरोपी भाटापारा रेलवे स्टेशन से सारनाथ एक्सप्रेस से इलाहाबाद भागने की फिराक में थे। पुलिस वालों ने हत्यारे नंद किशोर साहू को जनरल बोगी में ढूंढ निकाला, जो ट्रेन में बर्थ के नीचे छुपा बैठा था। हमारी टीम और उनकी टीम के द्वारा सबसे पहले वीर सिंह को पकड़ा गया, जिसने ये जानकारी दी कि जो नंदू साहू और भूपेंद्र पोर्ते हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उनको सारनाथ एक्सप्रेस से भाटापारा स्टेशन से उसने चढ़ाया है और जो घटना में कट्टा और मोटरसाइकिल उपयोग हुई थी वो हमें वीर सिंह से बरामद हुई। लेकिन अभी भी दूसरे हत्यारे भूपेंद्र पोर्ते की तलाश जारी थी। इसी बीच ट्रेन चल पड़ी और चलती ट्रेन में शुरू हुआ ऑपरेशन पीछा करो। दूसरे हत्यारे को गिरफ्तार करना ट्रेन की भीड़ में पुलिस के लिए कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पुलिस वालों ने दूसरे हत्यारे को भी धर दबोचा। उसके पश्चात टीम ने घेराबंदी करके उसलापुर स्टेशन में सारनाथ एक्सप्रेस को रुकवाया और पूरी टीम वहां पे चढ़ी ट्रेन में। सबसे पहले नंदू साहू को पकड़ने में हमें सफलता हासिल हुई और उसलापुर से जब ट्रेन आगे बढ़ गई तब एडिशनल एसपी ग्रामीण ट्रेन में ही बने रहे और कोटा पहुंचने तक जो दूसरा आरोपी है भूपेंद्र सिंह पोर्ते, वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। ये वो हत्यारे हैं जिन आरोपियों ने बिलासपुर के पचपेड़ी थाना इलाके के मानिक चौरी में 17 साल के अनीश अजय की गोली मारकर हत्या कर दी। अनीश की दुकान पर दोनों आरोपी गुटखा और सिगरेट लेने गए थे, लेकिन जब गुटखे के रुपए मांगे गए तो अनीश को मौत मिली। मानिक चौरी में जो युवक 17 वर्षीय युवक अनीश की गोली लग जाने से हत्या हुई थी, उसमें परिवार वालों के द्वारा 2 लोगों के नाम बताए गए थे जिनके साथ झगड़ा हुआ था और घर के सामने ही विवाद के बाद गोली चली थी, जिसमें मस्तूरी CHC ले जाते तक युवक की मृत्यु हो गई थी। इसमें नंदू साहू और जो पोर्ते भूपेंद्र सिंह पोर्ते, ये दोनों युवक भी मानिक चौरी गाँव के रहने वाले हैं। इन दोनों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। सिर्फ 20 रुपए के गुटखे के लिए एक घर का चिराग बुझा दिया गया था, लेकिन इस वारदात में पुलिस के सामने एक और कहानी सामने आई। वो कहानी थी आरोपियों का विवाद 2 महीने पहले भी हुआ था, जिन आरोपियों ने अपने दोस्त वीर साहू के घर में बैठकर अनीश और उसके पिता की हत्या का प्लान बनाया था, जिसमें गुटखा लेने और विवाद करने की साजिश रची गई। 2 गोली चली थी, लेकिन एक
फायर मिस हो गया। तो कारण समझ में आ रहा है वो गुटखे को लेकर विवाद का ही समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें पिछले साल इसी साल जो होली के समय भी लोगों के बीच में कुछ वाद विवाद हुआ था और उस समय से ही दोनों जो ये लोग थे और जो परिवार था उनके बीच में मनमुटाव था, तो एक बैकग्राउंड भी था। और इसके अतिरिक्त जो भूपेंद्र सिंह कोर्ट है उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है पचपेड़ी थाना में, उसके बाद उसका आर्म्स एक्ट का एक प्रकरण पंजीबद्ध है जिसमें चाकू के साथ ये पकड़ाया गया था। और इसके अतिरिक्त जो दूसरा आरोपी है नंदू सिंह, उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है। वीर सिंह का भी बलौदा बाजार में आपराधिक रिकॉर्ड है, वो आबकारी वगैरह के संबंध में पकड़ाया गया है। ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले न्यूज़ 18 से बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। महाकाल लोक के सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सर, बहुत बड़ा और बहुत सफल आयोजन। सवाल भावना का है। महाकाल महाराज के लोक को उन्होंने अलौकिक बनाया, उन्होंने अद्वितीय अद्भुत बनाया, अकल्पनीय अभूतपूर्व बनाया। और आज देखो, कल तक बारिश का पानी बदरा बरस रहे थे तो चिंता पैदा कर रहा था, आज बदरा नहीं बरसे, आनंद की वर्षा हुई। और प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत की सनातन संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा है, उसी की एक प्रमुख कड़ी, अद्भुत ये श्री महाकाल लोक है। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि वहां पधारे और आज जो बोले, ऐसा लग रहा था प्रधानमंत्री नहीं, कोई धर्माचारी, धर्म के विद्वान बोल रहे हो। उन्होंने भारत को नई दिशा दी है। पधारने पर उनको धन्यवाद। संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, कृपा पूर्वक सब पधारें। संतों के चरणों में प्रणाम। मंदिर की समिति ने, प्रशासन, आयोजक, जितने भी आयोजक थे हमारे, सरकार के, प्रशासन के, उनको भी धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ा धन्यवाद और आभार प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को देखा। हर गांव के मंदिर सजे थे, दीप जले थे, भजन, पूजन, आरती, शंख, घंटा, घड़ियाल बज रहे थे। अद्भुत दृश्य था। जनता का बहुत बहुत आभार और संकल्प एक ही कि मध्य प्रदेश की भौतिक प्रगति तो होगी ही, लेकिन हम इस प्रदेश की धरती पर भौतिक और आध्यात्मिक का समन्वय करके अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कहा कि ये आयोजन अद्भुत था और ये पूरी तरीके से सफल आयोजन रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री काफ़ी प्रसन्न आए और साथ ही उन्होंने सभी संतों से लेकर जनता तक का आभार प्रकट किया। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18, उज्जैन। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गर्भगृह में जाकर पूजन अर्चन भी किया था और पूरे विधि विधान से बाबा महाकाल का पूजन किया। सीएम शिवराज ने प्रदेश के, देश की सुख समृद्धि की कामना की। एक मंदिर में चोर गिरोह पहुंचता है और ऐसी ड्रेस पहनकर या कहीं ऐसे गेटअप में जिससे पुलिस वाले गुमराह हो जाएं। चोरी के बाद वो गैंग मंदिर से चुराए सोने चांदी के आभूषण को एक पोटली में बांधकर पानी की टंकी में फेंक देते हैं और फिर घूमने चला जाता है। लेकिन पुलिस इस गिरोह को बेनकाब कर देती है। आप भी देखिए गुनाह लाइव।
जैन मंदिर में चोरी लाइव। गेटअप से गुमराह करता गिरोह। चोरी के बाद सैर सपाटा। एक कैमरा जो देख रहा था। पानी की टंकी में लाखों का राज। सब कुछ लाइव है। गिरोह की चाल भी और चाल की पोल खोलती लाइव तस्वीर भी। मंदसौर के बंडी जी का बाग जैन मंदिर में चोर कैसे वारदात को अंजाम दे रहे थे, वो कैमरा नंबर 5 की निगाह से देखिए। लेकिन सबसे पहले इस गिरोह के गेटअप पर गौर कीजिए। ऐसा लगेगा कि इस वारदात में किसी चड्डी बनियान गिरोह का हाथ है और ये गिरोह यही चाहता था कि पुलिस गुमराह हो। जिस गैंग में 2 नाबालिग लड़के और उनका तीसरा साथी था। पहले गिरोह ने रेकी की और बारिश का फायदा उठाया। जिस रात वारदात हुई उस दिन बारिश हो रही थी। कच्चे रास्ते से गिरोह मंदिर में दाखिल हुआ और लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। दिनांक 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी रात एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें बंडी जी का बाग स्थित जैन मंदिर में कुछ लोगों के द्वारा खिड़की से अंदर घुसा गया और वहाँ पर मंदिर में जितने भी छत्र और श्रृंगार का सामान जो लगा हुआ था, वो दान पेटियों से जितना भी कैश जो आया होता दान में, वो सारा लेकर वो चले गए थे। क्योंकि एक शहर के बीचों बीच की घटना थी, काफी सनसनीखेज वारदात थी, तो मौके पे पहुंचकर हमारे द्वारा पूरी टीम गठित की गई। इधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। दूसरा, चड्डी बनियान गिरोह पर भी शक की सुई थी। तीसरा, सीसीटीवी से मिले हुलिये के आधार पर आसपास के इलाके में रहने वाले संदिग्धों की तलाश की गई और फिर इस गिरोह का एक साथी पुलिस के हाथ लगा, जिसने सारे राज उगल दिए। कैसे रेकी की गई थी, कैसे मंदिर में एंट्री का प्लान बना था, और मौके पे जो भी साक्ष्य थे, जैसे सीसीटीवी कैमरा, फिंगरप्रिंट वगैरह, उन्हीं का सभी का संकलन किया गया। जब मुखबिर तंत्र को हमने एक्टिवेट किया और उनसे पूछताछ की, तो 3-4 लोग संदेह में आए। जब इन लोगों की तस्दीक करना शुरू की, इनके ऊपर टेक्निकल वर्क करना शुरू किया, तो इनका संदिग्ध मूवमेंट पता चला। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने इनको तस्दीक करना और आगे बढ़ाए। जब ये हमारे हिरासत में आए, तो उनसे जब पूछताछ की गई, तो उन्होंने घटना को अंजाम देना कबूला। चोरी के माल को एक प्लास्टिक के बोरे में कट्टे में बांध के लक्ष्मण दरवाजे के पास बने सार्वजनिक सुविधा गृह की पानी के टंकी में डाल दिया गया था। यानी पानी की टंकी में था चोरी किए गए माल का राज, जिसे किसी को शक न हो सके। और पुलिस की माने तो नकदी लेकर एक बैग में भरकर ये गिरोह बाहर घूमने निकल गया था। इसमें 2 विधि विरुद्ध बालक हैं और एक जो बालिग लड़का है जिसका नाम है साहिल, जो कि शामगढ़ आलमगढ़ का रहने वाला है। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि इनका जो एक साथी है, जो इन तीनों में जो भी नाबालिग है, उसके द्वारा जो खुफिया रास्ता था, जो कच्चा रास्ता था, उससे ऊपर चढ़कर अंदर गया वो और उसे मंदिर के अंदर का दरवाजा खोल के अपने साथियों को बुलाया। फिर उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और जो घटना में जो श्रृंगार का जो भी सामान था, जेवरात और प्लस छत्र वगैरह, ये लोग एक कट्टे में भरकर जो पास का ही पब्लिक टॉयलेट था, उसकी टंकी में डाल के चले गए थे। सैर सपाटे के पास ये लोग वापस आए, लेकिन पुलिस ने इनके ढके चेहरे को बेनकाब कर दिया। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही फिलहाल क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार।